अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो और आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आज की वीडियो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है दैट इज फॉर द एमएनएस एंड दैट इज फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट मेनली, है ना। एंड दिस इज फॉर द एमएनएस दैट इज द फुल फॉर्म इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। मतलब अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं एंड आप चाहते हैं अपनी मेडिकल जर्नी के साथ साथ आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वर्क एज अ ल्यूटेनेंट, एंड इफ यू वांट द सैलरी एंड द कमीशन एंड यू वांट कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट योर कंट्रीब्यूशन इन द सर्विंग ऑफ आवर नेशन, है ना। तो ये जो है वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज आवर फटाफट फोकस, एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द एमएनएस फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट, है ना। सबसे पहले मैं कुछ डाउट लेना चाहूंगी, है ना। दैट इज व्हाट इज एमएनएस एंड आफ्टर दैट आई विल बी डीलिंग द डाउट्स एज वेल, ठीक है। दैट इज मैम एमएनएस क्या होता है? एमएनएस इज बेसिकली मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जिसमें आप एज ए ल्यूटेनेंट आप काम करते हो, ठीक है। जिसमें कि आप एक नर्स भी होते हो, लेकिन आप एक प्रॉपर आपको पैड दिए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब होती है, इसमें आपकी सैलरी 95,000 प्लस होती है, ठीक है। कुछ बच्चों की बहुत सारे डाउट्स ये होते हैं मैम कि हमारा क्या एमएनएस के लिए तो हमें क्या वापस से नहीं देना पड़ेगा आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ आर पीएससी नर्सिंग? तो देखो, एमएनएस जो होती है दैट इज आवर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ये हमारी शॉर्ट कमीशन सर्विस भी होती है, दैट इज एसएससी मतलब शॉर्ट कमीशन सर्विस, एंड आफ्टर दैट योर एमएनएस दी परमानेंट, है ना। परमानेंट होते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने कि 12 के साथ एंट्री करना है, बट आफ्टर इफ यू टॉक अबाउट दी एमएनएस एसएससी दैट इज योर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफ द शॉर्ट कमीशन सर्विस। इसमें बेसिकली वो उन बच्चों के लिए होते हैं जिन्होंने कि अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर रखी है या फिर उन्होंने जीएनएम कर रखा है, एंड आफ्टर दैट दे कंप्लीटेड देयर बीएससी नर्सिंग। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। मतलब एमएनएस की हमारी दो एंट्री होती है, एक हमारी 12th एंट्री वालों की जो कि हमारी नीट के वाया होती है ना। एंड आफ्टर दैट एक होती है हमारी दैट इज फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट जिन्होंने कि अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर रखी है या फिर उन्होंने अपनी जीएनएम के साथ साथ पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, तो फिर वो इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है ना। तो दिस इज द एमएनएस। मतलब एमएनएस की हमारी दो वैकेंसी होती है, दो एंट्री होती है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा डाउट क्लियर होना चाहिए, है ना, कि एमएनएस की दो एंट्री होती है। फर्स्ट वन इज बाय द नीट एंड सेकंड वन इज फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट जिन्होंने कि अपनी नर्सिंग कंप्लीट कर रखी है, ठीक है। एंड यस, इसमें भी मैं बताऊंगी फुल प्रोसेस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट दी व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एमएनएस एसएससी, दैट इज योर एमएनएस एसएससी दैट इज योर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, है ना। तो पर्सनली इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है। मतलब अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है ना, दैट इज यस अकेडमी में आपकी पोस्ट बीएससी नर्सिंग, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग उन बच्चों के लिए जिन्होंने कि अपनी जीएनएम कर रखी है, क्योंकि वो हमारा डिप्लोमा डिग्री होता है। सो दिस इज व्हाई दे वांट कि आपने एमएससी कर रखा हो बेसिकली, है ना। एंड आपके पास आपका आरए नंबर एंड आरएम नंबर जरूर से जरूर होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के फॉर्म फिलअप के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे, है ना। मतलब ऑन द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग दे वर आस्क you for the that is your RA number, है ना। So this is why first of all you have to completed your degree that is a BSc nursing or the for the GNM student for the that is our post BSc nursing, तभी आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। एंड व्हाट इज द मेरिट लिस्टेशन? मतलब इसमें हमारी नीट में हमारी सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड गर्ल्स ही एलिजिबल, लेकिन इसमें अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारे सिंगल विडो डाइवोर्स वुमेन तो एलिजिबल नहीं, है ना। And if I talk about what is the age criteria of this exam, then it would be the 21 से लेकर 35। मतलब अगर आप एक जनरल स्टूडेंट हैं तो आपकी मैक्सिमम एज अगर आप 21 से लेकर के 35 एज तक में है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। दिस इज फॉर दी नर्सिंग स्टूडेंट, दिस इज फॉर दी एमएनएस एसएससी, ठीक है। हाँ, एंड आफ्टर दैट अगर आप एसटी एससी वाले हैं या फिर अगर आप ओबीसी वाले हो तो ओबीसी वालों को 3 ईयर का रिलैक्सेशन, एंड आफ्टर दैट एसटी एंड एचसी वालों को हमारी 5 ईयर का रिलैक्सेशन, है ना। दिस इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यस मैरिड कैंडिडेट कैन अप्लाई इन दी एमएनएस एसएससी, नॉट इन द 12th एंट्री, है ना। 12th एंट्री में हमारे सिर्फ और सिर्फ जो सिंगल वुमेन है वही हमारी एलिजिबल होते हैं उस एग्जाम को देने के लिए, है ना। अब देखो हमारे जो फिजिकल स्टैंडर्ड एंड मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो हमारे 12th एंट्री की जैसा ही सेम है, लेकिन थोड़ी सी वेरिएंट है ना। जस्ट लाइक आपका जो मिनिमम हाइट होना चाहिए दैट इज योर 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। बट अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से बिलोंग करते हो, मतलब हिली एरिया से बेसिकली, तो उन गर्ल्स के लिए हमारी 147 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, है ना। एंड इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द वेट मैम, है ना, तो ये बेसिकली आपकी हाइट, वेट एंड आपकी जो एज हुई है उसके अकॉर्डिंग पे आपकी बीएमआई कैलकुलेट की जाती है, एंड आफ्टर दैट आप उस पे फिट होने चाहिए, है ना। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एज के लिए, किसी भी पर्टिकुलर हाइट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर वेट हम डिसाइड नहीं कर सकते, है ना, विदाउट नोइंग देयर एज, विदाउट नोइंग देयर हाइट, विदाउट नोइंग देयर वेट, ठीक है। एंड जो आपका विजन होना चाहिए दैट इज अ मेडिकल स्टैंडर्ड, आपका 6/6 आपका एज होना चाहिए, या फिर 6/9 आफ्टर विद गॉगल्स बेसिकली, है ना। एंड मायोपिया में आपका जो मैक्सिमम हमारा जो आई पावर है दैट इज -5.5 डायोप्टर, या फिर अगर आपके पास हाइपर मेट्रोपिया है
एंड आफ्टर दैट आपकी प्लस 3.5 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। दिस इज द मैक्सिमम आई विजन दैट इज रिक्वायर्ड इन दी दैट इज योर दिस एग्जाम, है ना। एंड फिटनेस, यस, आपको किसी भी तरह की जेनेटिक डिजीज नहीं होनी चाहिए, है ना, नॉट एनी काइंड ऑफ कॉर्निक डिजीज होने चाहिए, एंड स्पीच डिफेक्टर्स भी नहीं होना चाहिए, एंड विजिबल परमानेंट टैटू भी नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आपके पास टैटू है बट ऐसा है कि मैम उसे छुपाया जा सकता है, तो देन इट विल बी ओके, है ना। बट अगर कुछ टैटू है जो कि थोड़े से ज्यादा बड़े हैं, है ना, कुछ सामने से छुपाया नहीं जा सकता है, तो फिर इट्स मेकिंग प्रॉब्लम फॉर यू, है ना। एंड यस, बीएमआई कैलकुलेट की जाती है ना फॉर दी दैट इज हाइट एंड वेट, है ना। एंड सबसे पहले देखो हमने एमएनएस के बारे में जाना, है ना, कि एमएनएस हमारा 2 लेवल होते हैं मैम, एक हमारे 12th एमजी वालों के लिए एंड हमारी एक बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, है ना। इसकी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ली एंड आफ्टर दैट हमने मेडिकल स्टैंडर्ड एंड हमने फिजिकल स्टैंडर्ड देख लिया, है ना। अब मैम इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात, है ना। तो जस्ट लाइक योर नीट, है ना, इसमें भी आपका जो सिलेक्शन है वो सबसे पहले आपकी सीबीटी एग्जाम होती है, दैट इज योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना, बट उनका डिफरेंट होता है, आपका डिफरेंस है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू एग्जाम होता है, और ये भी हमारा हाईली चांस है कि आपका जो इंटरव्यू एग्जाम है वो आपका दिल्ली के बेस हॉस्पिटल या फिर आरआर हॉस्पिटल में ही हो, है ना। दिस इज योर इंटरव्यू एग्जाम। लेकिन इन दोनों में जो होता है वो हमारा गैप होता है, लाइक 1 to 2 वीक का हमारा गैप होता है फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट। लेकिन जिन्होंने कि हमारी 12th हिस्ट्री के साथ दे रहे हैं उनका ये 3 to 4 डेज का हमारा कॉन्टिन्यूअसली हमारा क्या होता है, दैट इज योर ड्यूरेशन होता है, जिसमें कि उनको एग्जाम देना होता है। लेकिन फॉर यू, फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट, है ना, यस, इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द नर्सिंग स्टूडेंट, है ना। तो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए सबसे पहले उन्हें सीबीटी देना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट दे हैव टू क्वालिफाई द सीबीटी एग्जाम विद गुड मार्क्स, देन दे आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। एंड आपके इंटरव्यू में एंड आपके सीबीटी में कम से कम 1 to 2 वीक्स का गैप होता ही होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा एंड उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होता है ना। एंड यस, उसके बाद फिर आपकी बेसिकली फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है ऑन द बेसिस ऑफ योर सीबीटी स्कोर, ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू एंड योर मेडिकल आपका क्लियर होना ही चाहिए, है ना। एंड दिस इज योर दी मेरिट लिस्ट। एंड ये जो मेरिट लिस्ट रहता है इसमें कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये बेसिकली हमारा डिपेंड करता है कि किसी भी ईयर पे हमारी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है ना। यस, इट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसी दैट विल बी कम आउट इन द ईयर, है ना। एंड यस, हाई स्कोर इन द सीबीटी, है ना, इट वुड बी द हायर चांस कि आप सेलेक्ट हो जाओगे इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, है ना। सो दिस इज व्हाई आई ऑलवेज टेल, है ना, कि इंटरव्यू में बेसिकली आपसे वो नॉलेज चेक नहीं कर रहे होते हैं। इंटरव्यू में बेसिकली आपसे चेक करते हैं कि हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू प्रेशर हैंडलिंग, एंड आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपनी बातों को कैसे रख रहे हो, एंड आपका क्या बेसिकली एक्सपीरियंस है। क्योंकि हमारे 12th एंट्री वाले बच्चे जो होते हैं वो हमारे जूनियर होते हैं, लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग के बाद अगर आप एमएनएस एग्जाम दे रहे हो, इसका इंटरव्यू भी थोड़ा सा हमारा हार्ड होता है, क्योंकि आप एज एन ग्रेजुएट हो, आप ग्रेजुएट एग्जाम दे रहे हो, है ना। तो आपसे उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो दे वर आस्क यू द क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन, द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, द साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन, है ना। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल, एंड फॉर द सीबीटी यू हैव टू प्रिपेयर वेल इन योर एग्जाम, है ना। एंड यस, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द मार्क्स, है ना मैम, कितने क्वेश्चन बनते हैं मैम, है ना। तो सीबीटी में आपके 150 हमारे क्या होते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स मिलते हैं। मतलब 150 क्वेश्चन और 150 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपको इतने ही मिलते हैं, है ना। दिस इज योर बेसिकली व्हाट दैट इज योर टाइमिंग, 1.5 घंटे की, है ना, जिसमें कि आपके +1 की मार्किंग होती है करेक्ट पे, एंड हमारी नेगेटिव मार्किंग ये मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, विदाउट दी वैकेंसी विल बी कम आउट, है ना, जिसमें कि रियल नोटिफिकेशन में मेंशन होता है ना। बट मोस्ट ऑफ टाइम हमारे 0.5 मार्क्स से डिडक्ट कर लिया जाता है, या फिर वो इट्स बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन दी वैकेंसीज, है ना, कि हमारे जो वैकेंसी है वो कितने हैं, एंड आफ्टर दैट डे पैटर्न, है ना। लेकिन यस, आपके 150 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट्स आपको टाइमिंग होती है, एंड आफ्टर दैट ईच क्वेश्चन कैरी द 1 मार्क्स, जिसमें कि आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यस, योर नेगेटिव मार्किंग अगर हुआ तो होगा ही, है ना। एंड यस, दिस इज द वन इन्फॉर्मेशन, है ना, दैट इज अगर आप एमएनएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, एंड इफ यू वांट मैम हमें सीबीटी की नोट्स चाहिए, है ना, एंड मैम हम मुझे कोई कोचिंग वगैरह नहीं चाहिए, है ना, आई कैन डू दैट बाय इटसेल्फ। तो आप लोग, ये हमारा प्रीमियम नोट्स है, दैट इज मेनली डिजाइन बाय मी, है ना। तो आप लोग इसे ले सकते हो, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टेलीग्राम चैनल एंड आर व्हाट्सएप चैनल, जो कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो मैं चैट सेक्शन में जो है बेसिकली मैं पिन आउट कर दूंगी, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ज्वाइन दी ग्रुप बेसिकली, है ना। एंड यस, इन दिस चैनल आई ऑलवेज अपलोड द नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैं ईच एंड एवरी डे कम से कम 3 to 4 क्वेश्चन अपलोड करती हूँ, दैट इज हाईली रिलेवेंट फॉर योर एमएनएस एग्जाम, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना, ये सिलेबस हमारा सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसमें हमारे क्वेश्चन बनते हैं आपके वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब द न्यूज दैट इज मेनली रिलेवेंट, है ना,
फॉर द डिफेंस, फॉर द मिलिट्री, फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, वो आपका हाईली रिलेवेंट है, दैट इज फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, है ना। तो इफ यू वांट व्हाट दैट इज फॉर द नोट्स, है ना, तो इन जस्ट 300 यू गेट ऑल द नोट्स। एंड अगर आपको मैम चाहिए कि मैम हमें बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं मैम, है ना, हमें बहुत सारे में बीच बीच में मुझे नोट्स देखने के बाद अगर मुझे कुछ डाउट आ गया तो मैं कहाँ से पूछ सकती हूँ मैम, है ना। इफ यू वांट दैट, दैट इज नोट्स प्लस मेंटरशिप, देन यू गेट दिस, दैट इज इन दी जस्ट 500 rupees, है ना। Yes, you heard it right, in just 500 rupees you get the notes, that is, and after that you the mentorship as well, है ना। दैट कि अगर आपको कुछ भी किसी भी तरीके का डाउट है ना, तो आप लोग पूछ सकते हो, है ना। एंड यस, इन दी स्पेशल मेंटरशिप आई ऑलवेज अपलोड द वीडियोस एंड आई ऑलवेज शेयर द इन्फॉर्मेशन फॉर द मोर अपडेट्स एंड फॉर द मोर वैकेंसी, है ना। बट यस, फ्री वाले बच्चों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई विल आल्सो टेल अबाउट दैट एज वेल, ठीक है। लेकिन हाँ, उससे पहले फटाफट टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, है ना, ताकि आप लोग स्टे ट्यून रहो विथ मी, है ना। चलो फिर हमने बात किया दैट इज मैम व्हाट इज द सीबीटी, हमारे कितने मार्क्स का होता है ना। तो एज आई टोल्ड यू कि हमारे 150 मार्क्स का सीबीटी एग्जाम होता है, जिसमें कि आपके 150 मार्क्स आपके 150 टाइम दिए जाते हैं, 1.5 घंटे बेसिकली। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है ना। एंड व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम, दैट इज योर नर्सिंग कोर, मतलब जो 65% टू 75% जो वेटेज रखता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नर्सिंग कोर सब्जेक्ट्स रखते हैं। मतलब इसमें आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, मैथ सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, ऑब्गाइनी, and after that your community health, your administration, all the syllabus, all the question were asked from the nursing mainly, है ना। आपका 60 to 70% वेटेज रखता है आपका नर्सिंग का सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट आपका इंग्लिश, आपका रीजनिंग एंड आपका जीके, है ना, ये आपका रहता है, दैट इज 20 to 35% ऑफ सिलेबस वेटेज, है ना। जिसमें कि आपसे ग्रामर से क्वेश्चन, आपके इडियम से क्वेश्चन, रीजनिंग से क्वेश्चन, मैथ्स इज बेसिकली नॉट द कैलकुलेटिव पार्ट, लेकिन जो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं जो थोड़े से हमारे कैलकुलेटिव होते हैं, है ना, तो उसी में बोला जा रहा है। And after that, your current affairs, your GK portion, that is highly relevant to your defense and your health focus, है ना, क्योंकि आप एक nursing student भी हो and you want to join the what, that is military, the defense. So this is why you have to know, है ना, you have to know about our nation, you have to know about what is the current हमारे चल रहा है, हमारे किसी भी देश के बीच में हमारी कैसी बॉन्डिंग है, डिफेंस से रिलेटेड हमारी न्यूज कैसी है, कितने अवार्ड्स दिए गए हैं, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड दिस इज द सिलेबस ऑफ योर सीबीटी एग्जाम, दैट इज 35 to 40% of your syllabus will be covered around your English, GK, reasoning, and after that your 60 to 75% जो syllabus है वो हमारा रखता है नर्सिंग का कोर सब्जेक्ट, दैट इज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, है ना। सबसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स कैरी कर रहा होता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट नेगेटिव मार्किंग, तो ये हमारी होती भी है और नहीं भी होती है, तो इट्स बेसिकली डिपेंड अपॉन दी जब हमारी वैकेंसी आई है तो उसमें हमारी क्या मेंशन है ना, मतलब विदाउट नोइंग द रियल नोटिफिकेशन मैं नहीं बता सकती, ठीक है। यस, अबाउट द नेगेटिव मार्किंग, बट यस इसका जो पैटर्न है वो यही होता है, ठीक है। एंड यस, व्हाट इज द सैलरी मैम, व्हाट इज द रैंक एंड बेनिफिट्स, है ना। यस, दिस इज योर दैट योर डायरेक्ट कमीशन एज द ल्यूटेंट, मतलब जब आप इसमें सिलेक्शन हो जाते हैं, है ना, जब आप मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको बेसिकली 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, एंड आफ्टर दैट यू get your post, that is you have to work as a lieutenant, है ना, जिसमें कि हमारी सैलरी दैट इज और 195,000 प्लस होती है, एंड दिस इज योर 10th पे कमीशन लेवल। एंड यस, आपको इसमें 60 डेज का एनुअल लीव मिलता है, आपकी फैसिलिटीज होती है, फ्री मेडिकल होते हैं आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, एंड ऑफिसर क्वार्टर भी आपके लिए दिया जाता है ना, आपके रहने के लिए, है ना। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम और डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट बेसिकली, है ना, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों को इन्फॉर्मेशन हो रही है वैसे वैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है ना। सो दिस इज वाई, एंड यस दैट इज व्हाट इज द टेन्योर एंड करियर पाथ बेसिकली, है ना। इन द इनिशियल टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो 5 सालों के लिए कमीशनाइज किया जाएगा, है ना, परमानेंट बेसिकली फॉर द 5 इयर्स आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि आप इसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते, है ना। एंड आफ्टर दैट आपका एक स्मॉल सा टेस्ट होता है बेसिकली, एंड आपके 5 साल की प्रीवियस एक्सपीरियंस को, आपके वर्क को, है ना, वो एनालाइज करते हैं, है ना। एंड आफ्टर दैट आपकी जो बेसिकली वर्किंग पोस्टिंग है बढ़ा दी जाती है ना। अगर आपने अच्छा किया तो आपके बेसिकली आप परमानेंट भी हो जाओगे, अगर आपने अच्छा नहीं किया या फिर यू वांट कि मैम मेरा बस हो गया, है ना, मैंने अपनी कंट्रीब्यूशन दे दी अपनी लाइफ को, अपनी हमारे इंडियन आर्मी में, एंड आफ्टर दैट आई बी लाइक मुझे अब नहीं करना, एंड आफ्टर दैट आई बी ज्वाइन विद माय फैमिली, है ना, तो आप उसे छोड़ सकते हो। अदरवाइज अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है ना, एंड इफ यू वांट कि मैं परमानेंट हो जाऊं तो आप ये भी कर सकते हो, है ना। दैट इज इन द लास्ट स्टेज आपके 58 तक में आपको बेसिकली फुल परमानेंट कर दिया जाता है, एंड दिस इज योर, एंड आफ्टर दैट इसके बाद आपको फुल पेंशन में मिलते हैं फॉर दी दिस स्टूडेंट जो कि हमारे परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। Yes, that is our SSC. It's not just a temporary, है ना, you can clear that your physical board, है ना, and physical board is basically depending upon your performance analysis, and after that your small test will be held. There is no worry about that, ठीक है। And yes, this is for the life longer career, है ना। and इसकी जो posting and working life होती है मैम, सबसे important बात है ना,
तो इसका जो लोकेशन होता है वहाँ मतलब कहाँ-कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो दिस इज़ मेनली डिपेंड, है ना, कि आपकी यानी जो हमारी मिलिट्री ऑफ हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपकी लोकेशन में बेसिकली पोस्टिंग हो जाती है या फिर आपके कमांडर हॉस्पिटल में हमारी पोस्टिंग हो जाती है ना? मतलब ये बेसिकली बड़े-बड़े शहरों में ही होती है जहाँ पे हमारे मिलिट्री जो हमारे हॉस्पिटल है वो प्रेज़ेंट है, ठीक है? एंड रोटेशन जो होता है बेसिकली वो एक 3 से 4 सालों के लिए आपको एक जगह पे स्टेबल कर दिया जाता है ना? ऐसा नहीं होता कि आपका 6 महीने के लिए ट्रेनिंग यहाँ हुआ मैम, 6 महीने के बाद आपका वहाँ हो गया मैम, 6 महीने बाद आपका कहीं और ट्रांसफर हो गया, तो नहीं ऐसा नहीं होता है। लाइक फॉर 3 टू 4 मंथ 3 टू 4 इयर्स, है ना? आपको एक जगह पे परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है? And yes, you will cycle between the peace station है ना शांति वाली जगहों पे that is your Pune, Delhi, Kolkata and field border areas that is your northeast Ladakh इस साइड में है ना तो be prepared to serve the nation in both है ना in both just as in because अगर आप एमएनएस ज्वाइन करते हो तो आप एज ए नर्स भी नहीं आप एज ए ल्यूटेंट आप एज एन ऑफिसर वर्क करोगे है ना सो यस बी प्रिपेयर फॉर दैट है ना एंड फ्रॉम वेयर यू हैव टू रजिस्टर है ना तो मैं बताऊं दैट इज इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज यस joinindianarmy.nic.in ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है लेकिन ये इस पे हमें नजर रखनी पड़ेगी है ना इसकी जो वैकेंसी है वो कब आती है मतलब इसकी वैकेंसी हमारी ईच एंड एवरी ईयर नहीं आती है ना जस्ट लाइक जो नीट स्टूडेंट उनका एग्जाम हमेशा होता है मतलब ईच एंड एवरी ईयर आता है लेकिन फॉर दी एमएनएस दैट इज फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट इनकी जो वैकेंसी है वो हमारे ईच एंड एवरी ईयर नहीं आती है लेकिन इसका जो लास्ट एग्जाम है वो हमारे 23rd में हुआ था ठीक है 23rd में हमारी इसकी वैकेंसी आई थी मतलब 23rd के लास्ट में एंड इसका एग्जाम हमारे 24th की हमारे 2024 के जनवरी फेब मार्च अप्रैल इतने तक में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है ना तो यस अगर हमारी इस ईयर एक्सपेक्टेशन बेसिकली एक्सपेक्टेड है कि अगर हमारी इस ईयर आती है हमारी इसकी वैकेंसी तो इसकी जो नोटिफिकेशन है दैट इज विल बी रिलीज इन योर दिसंबर 2026 मतलब हमारे लास्ट दिसंबर में इसी साल की हमारी नोटिफिकेशन रिलीज होगी एंड आफ्टर दैट आपको 20 से 25 दिन का टाइम दिया जाएगा टू रजिस्टर योरसेल्फ एंड आफ्टर दैट आपको सीबीटी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा आप सीबीटी एग्जाम देने जाओगे एंड आफ्टर दैट आपके 1 वीक टू 2 वीक्स का टाइमलाइन होता है इन बिटवीन योर सीबीटी एंड योर इंटरव्यू है ना तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता है ना तो यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम है ना एंड अगर मैं बातें करूं अदर एग्जाम्स के बारे में है ना तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक एम लेकर चलो है ना कि मैम सिर्फ और सिर्फ मुझे एमएनएस से जाना है या फिर है ना देयर आर मल्टीपल एग्जाम एज वेल जैसे आप बीएसएफ में भी जा सकते हो आप एसएसबी में भी जा सकते हो है ना आप नर्सिंग ऑफिसर का भी एग्जाम दे सकते हो क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो सेम है हमारा है ना आपके नर्सिंग का सब्जेक्ट होगा आपका जीके होगा आपका इंग्लिश होगा आपका रीजनिंग होगा है ना this is the only a fourth subject that will ask in the every exam of your nursing officer exam है ना तो बी प्रिपेयर फॉर दैट लेकिन इसमें हमारा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्योंकि इसमें हमारा इंटरव्यू एग्जाम भी होता है ना लेकिन अभी भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम को फोकस करके पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि हमें बार बार किस उस सिलेबस को पढ़ना ना पड़े है ना एंड आफ्टर दैट हमें बार बार किसी दूसरे एग्जाम के लिए हम इधर उधर घूमे है ना मतलब एक सब्जेक्ट को इतना पढ़ लो ऐसे तरीके से पढ़ लो ताकि वो सभी के सभी एग्जाम के लिए प्रोफिशिएंट हो है ना तो यस इफ यू वांट टू नोट्स तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर जाना एंड आफ्टर दैट विल बी रीच मी है ना आई बी ऑलवेज देयर फॉर यू एज वेल है ना एंड किसी भी तरीके का डाउट्स हो यू कैन आस्क मी इन द basically your chat section and after that you have to also ask the any kind of question in the personally है ना in the your WhatsApp channel basically है ना मैं वहां से क्वेरीज उठाती रहती हूँ मैं क्वेश्चन पुट आउट करते रहती हूँ सो फटाफट ज्वाइन हो जाओ बेसिकली है ना एंड यस अगर इसमें एप्लीकेशन फी हमारी 900 अप्रोक्स होती है फॉर द जनरल स्टूडेंट बट हमारे जो जो कुछ बच्चे हैं दैट इज और एसटीएन बच्चों के लिए तो उनका थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है ना लेकिन हमारा जनरल एंड ओबीसी जितने भी हमारे मिलिट्री एग्जाम्स होते हैं उनमें जनरल एंड ओबीसी को सेम ट्रीट किया जाता है ठीक है so that would be remember है ना and yes this is the whole information of your MNS for the nursing student है ना so yes if you have any kind of question you can join the telegram channel and WhatsApp channel as well है ना and फटाफट join कर लो stay tuned with for the more updates and yes I will make the another video for the another exam of your nursing so no worry about that and I also complete the session and I will also complete the syllabus of your MNS exam for the syllabus CBT syllabus है ना your जीके का syllabus your reasoning syllabus and your English syllabus as well है ना so stay tuned with this channel and after that yes so meet in the next video so bye bye and take care all of you jai hind everyone